प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अतुल कुमार। और बच्चों, काफ़ी दिनों से साइंस की कोई वीडियो नहीं आ रही थी। उसका एक कारण था बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कारण क्या हो गया। ऐसा क्या हो गया कि सर ने एक भी वीडियो नहीं डाली। उसका बेटा सिंपल सा कारण था, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। बेटा, मेरा एक एग्ज़ाम लगा हुआ था जिसे मुझे देना था, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था वो। ठीक है, इसी कारण मैंने एक भी वीडियो नहीं बना पाई। और थोड़ा मेरा बीच में स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाई। अब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और साइंस का मैंने जो चैप्टर लिया है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब आपको रोज एक ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जिसमें मैं 45 क्वेश्चन को रैपिड फायर तरीके से कराने वाला हूँ। लगभग 20 मिनट में मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा पूरे। ठीक है, तो चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पेपर होने वाला है बहुत जल्द होने वाले हैं 17 तारीख से। तो आप ऐसी वीडियो आप डेली मिलेगी, आप देखते रहिएगा लगातार। 20 मिनट में करा दूंगा मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। जब किसी विलयन में अम्लीयता होती है तो वो नीले लिटमस को लाल कर देती है। आप दो बातें याद कर लो। एक याद कर लो, अनीला, अनीला। और दूसरी याद कर लो, छालानी, छालानी। ठीक है, देखो, आ से अम्ल, ना से नीला और लाल। अम्ल जो होते हैं वो नीले से करते हैं लाल, और छालानी का मतलब होगा जो क्षार होते हैं वो लाल से करते हैं नीला। तो यहाँ पर अम्लीयता होती है, विलयन में कैसी है, अम्लीयता, यानी अम्ल है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले से लाल कर देगा। तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा, अम्लीय रहा होगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो, यहाँ आंसर भी अम्लीय, अम्लीय दिख गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप इधर देखिए। विलयन में किस आयन के कारण अम्लीय प्रकृति होती है। तो अम्लीय प्रकृति होने का कारण क्या है, OH आयन होता है। वहाँ क्या होता है, OH आयन होता है। ठीक है, तो ये भी अभी आपको आंसर आगे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें बेटा क्या होता है, OH आयन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षार की अवक्रिया कराने से क्या बनता है। बेटा, अम्ल और क्षार की क्रिया करा रहे हो, चलो मैं एक क्रिया आपके सामने करा दे रहा हूँ। NaOH प्लस एक, ये क्षार है, और मैंने एक अम्ल ले लिया HCl। जब मैं इसकी क्रिया कराता हूँ तो क्या बनता है, आप जानते हो, बहुत सिंपल सी क्रिया है, NaCl प्लस H2O, यही तो बनता है। ये बेटा क्या है, नमक है। और बेटा नमक को ही रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। तो एक बना लवण, और क्या बना, ये H2O क्या होता है बेटा, जल। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, लवण एवं जल। समझ में आया या नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। बेटा देखो, NaOH क्षार होता है, KOH भी क्षार होता है। और ये बेटा देखो अमोनियम, ये अमोनियम, देखो आप देखो, ऐसे देखो, ऐसे देख सकते हो इसको, देखो इसको तोड़ो। तो यहाँ पर क्या बनता है, Na प्लस OH माइनस। इसको तोड़ोगे, K प्लस OH माइनस। यहाँ इसको तोड़ोगे तो NH4, अमोनियम हाइड्रो हाइड्रोक्सिन बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसे अमोनियम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, C2H2R। और ये बेटा क्या होता है, अम्ल होता है एक। क्या होता है, ये अम्ल होता है। तो ये क्षार नहीं है, इसीलिए आंसर आपका क्या बनेगा, डी। क्या बन जाएगा आपका आंसर, डी बन जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन। आप देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच क्या होता है। बेटा शुद्ध जल का अगर पीएच पूछ रहा है तो 7 होगा। क्या होगा,
7। हमेशा याद रखो शुद्ध जल का पीएच हमेशा कितना होता है, 7। फिर टेम्परेचर कुछ भी हो, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन में उपस्थित आयन कौन कौन से होंगे। हाइड्रोक्लोरिक के पूछ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक के कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, H+ Cl, H+ देगा और Cl- देगा, यही मिलते हैं तभी तो बनते हैं HCl। तो यही होगा। कौन कौन से जलीय विलयन में उपस्थित आयन क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे, इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे आंसर सही नहीं दिया है क्या यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर यही बन जाएगा, इसी को हम मान सकते हैं, इसको, ये ऑप्शन को हम मान लेंगे बेटा। क्या मान लेंगे हम, ये ऑप्शन को आंसर मान लेंगे, क्योंकि ये भी हाइड्रोनियम आयन है और यहाँ पर Cl- है, और Cl- किसी में यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा सही माना जाएगा इस कंडीशन में। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बताइए, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। आपको पता है, पीएच की कहानी थोड़ी सी बता दें जिससे आपको सारी कहानी पता चल जाए। ठीक है, ये बेटा आपका 0 है, यहाँ पर आपका 7 है इस बिंदु पर, और यहाँ से बेटा यहाँ पर आपका 14 है। ठीक, जो 0 से लेके 7 तक, यानी 0 से लेके ये 6 तक मान लो, 6 तक, 0 से लेके आपका 6 तक ये होता है बेटा अम्ली। क्या होता है, अम्ली। और ये 7 वाला होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। और यहाँ पर बेटा 8 होगा, 8 से लेकर जो 14 तक होता है ये होता है आपका क्षारी। क्या होता है, क्षारी। ये चीज आप जान लीजिए। इसके अलावा एक बात और आपको बता दें, पीएच स्केल की खोज कब हुई, तो ये 1913 में हुई। किसने की, एक वैज्ञानिक नाम थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन। अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो आप लिख देना। तो आपसे ये पूछा जाए, एनसीईआरटी बेटा कभी कभी 1909 भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों ही डेट ठीक है। ठीक, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, उदासीन के लिए 7। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्षारीय प्रकृति का विलयन दर्शाता है। बेटा 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, 9। खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अम्लीय विलयन क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, अभी मैंने बताया, अम्लीय जो होता है वो आपका 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 6 तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। जो 0 से 3 तक होता है वो कहलाता है प्रबल अम्ल। क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। ठीक, और जो 3 से लेके 6 के बीच में होता है, 4, 5, 6, ये कहलाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर ने कभी बताया नहीं, ये भी होते हैं। ठीक है, इनकी भी कैटेगरी होती है। ऐसी क्षार में भी कभी कभी कैटेगरी को लोग बाग तोड़ देते हैं। 8 से लेके जो 11 तक का पीएच होता है जिनका, उन्हें कहते हैं हम दुर्बल क्षार। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। और बेटा जो 12 से लेके 12, 13, 14 जिनका पीएच होता है वो कहलाते हैं आपके प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। अब आप कहेंगे इनमें आते कौन कौन से, ये भी बता दो। तो प्रबल अम्ल के अंदर आता है आपका HCl, और सर कौन सा आता है, HNO3, HNO3, और कौन सा आता है, H2SO4 आता है। सर दुर्बल अम्ल में क्या आता है, तो आपने एक सुना होगा HCCOH, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा आपने ये वाला सुना होगा, बहुत सारे होते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। कार्बोनिक एसिड C2, नहीं, H2CO3, H2CO3 एक ये भी एसिड होता है बेटा। इसके अलावा जो प्रबल क्षार में आते हैं वो आपके आते हैं KOH प्रबल क्षार में, और एक आता है आपका NaOH। ठीक, दुर्बल क्षार में कौन कौन सा होता है, तो ये होता है NH3OH। ठीक, तो आपको मैंने सारे बता दिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन सा क्षार
क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि सर ने जल्दी जल्दी बता दिया तो आप वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आप इसको दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, आप दोबारा सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो अम्लीय क्षार होते हैं वो हमेशा 7 से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन में पीएच मान 3 है तो उसका बिलियन होगा। पीएच अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेके 3 तक। तो बेटा 0 से लेके 3 तक बेटा क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। बेटा क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रबल अम्ल। ठीक है, और 4, 5, 6 वाले होते हैं दुर्बल अम्ल। आप ये भी याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे आएगा फिर बताएंगे, टेंशन मत लो। अगला क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। यानी कि लाल से नीला, लाल से नीला, अम्ली, अम्ली नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं था। तो यानी कि नाम क्या था, छालानी। तो यानी कि वो क्या कहलाएगा, क्षार होगा, वो लाल से नीला कर देगा तो वो क्या होगा, क्षार। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है। प्राकृतिक अम्ल के बारे में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है। बेटा HCl को हम खुद बनाते हैं, NH, नाइट्रिक एसिड। देखो HCl का फार्मूला होता है, क्या होता है पता है, ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड SO4, H2SO4, नाइट्रिक HNO3, ठीक है, हाइड HCl, ये बेटा होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, दही में पाया जाने वाला। तो बेटा कभी भी दही, एक चीज याद रख लो, दूध से संबंधित कोई भी नाम आए, दूध से संबंधित, याद कर लेना ये बात, दूध से संबंधित कोई भी नाम आए तो उसका आप लैक्टिक जोड़ देना उसमें हमेशा, लैक्टिक। ठीक, इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए कभी भी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। सर कौन सा होता है, CH3COOH, CH3COOH। ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल, क्योंकि दुर्बल है तभी तो हम खाते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक हो, जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक हो, और 7 से अधिक हमेशा क्या होते हैं, 7 से अधिक वाले 7 से 14, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, हमेशा क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्या है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आपको यहाँ पर अम्ल वर्षा दी गई है, तो अम्ल वर्षा है तो अम्लीय होगी ना, तो अम्लीय होगी तो 7 से कम होगी, 7 से कम। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, 5.6 से कम। बेटा इसका मान 5.5 से लेके 5.7 तक होता है अम्लीय वर्षा का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो आओ। अम्लीय वर्षा का हो गया, इसके बाद अगला, बेकिंग सोडा का सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र बेटा पता क्या होता है, ये होता है, याद रखना, खाने वाले सोडा में यहाँ पर H आता है। ठीक है, और धोने वाला सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा आप क्या लिखेंगे, NaHCO3। और धोने वाला सोडा, ये भी लिख दे रहा हूँ, धोने वाला सोडा। और धोने वाले सोडा को आप क्या कहते हैं, धावन सोडा। इसी को क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फार्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। लो अगला क्वेश्चन वही आ गया, धावन सोडे का सूत्र बताइए। अब आप मुझसे मत पूछिए, यही होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है POP,
POP। तो इसको मैं बता दूं, देखो इधर POP का फार्मूला क्या होता है, देखो दो होते हैं, एक होता है जिप्सम, एक क्या होता है बेटा आपका जिप्सम, और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4, ठीक, और इसी का 2H2O, ये जिप्सम होता है। अगर इसको और गर्म कर दिया जाए तो POP बनता है, और गर्म करोगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो CaSO4 हाफ H2O, ये फार्मूला बन जाता है POP। तो यहाँ पर फार्मूला होगा C। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम बताओ। देखो इन्होंने हिंदी में पूछ लिया है, तो क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO3, और डाई का मतलब क्या हो गया 2, डाई मतलब 2H2O, यही फार्मूला तो लिखा था मैंने ऊपर, CO3 होगा बेटा CO3, कैल्शियम सल्फेट है ना SO3, SO4 होगा, क्या कर रहा हूं मैं, CaSO4.2H2O, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला, दांतों में प्रयुक्त क्षार। तो दांतों में प्रयुक्त क्षार बेटा कौन सा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये याद कर लेना आप, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, जल में सांद्र अम्ल मिलाने का सही तरीका क्या है। तो जल में सांद्र अम्ल मिलाने का, जल को अम्ल में मिलाएं, या अम्ल को जल में मिलाएं, या दोनों को साथ मिलाएं, या कोई नियम नहीं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सर जी कैसे ही मिला लो, मिलाना जल में, नहीं ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, जल में हमेशा, बड़े से पानी में हमेशा बूंद बूंद करके हम अम्ल को डालते हैं, यानी कि अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाएं। हाँ, ये सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सार्वत्रिक सूचक पूछा जा रहा है, सूचक क्या बताता है, सार्वत्रिक सूचक, सूचक क्या बताता है, तो ये हमेशा क्या बताता है, आप pH मान को बताता है, और किसको बताता होगा, वैसे ये गलत भी हो सकता है, हम देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन में क्या है, pH मान ही है, यही है, ठीक। अगला, pH स्केल कहाँ तक होता है, ये मैंने पूरी कहानी बता दी इसकी, 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, 0 से लेके 7 के बीच में अम्ल होते हैं, ठीक है, और इधर 7 से लेके 14 तक क्या होते हैं आपके, क्षार होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमक का क्षारीय विलयन होता है, तो नमक का पूछा जा रहा है NaCl, कुछ करने नहीं। अगले कुछ नहीं, रुको 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 रुको, नमक जिसका विलयन क्षारीय होता है, नमक जिसका विलयन क्षारीय होता है Na2CO3, ये कैसे हो सकता है भाई, बेटा ये ऑप्शन गलत दिया गया है, इसमें ये आंसर गलत दिया गया है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर वही होगा जो मैंने दिया है ऊपर आपको, ठीक। नमक जिसका विलयन अम्लीय होता है, बेटा मैं गलत कर गया हूँ, सही बात तो यही है, यहाँ पर नमक का लेना नमक से नहीं है, यहाँ लवण से लेना है, इसका आंसर यही होगा जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसको डिटेल में कर दूंगा। नमक जिसका विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, वो आपका होगा NaCl4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम बताइए। तो भैया सोडियम कार्बोनेट पूछा जा रहा है, तो खाने वाला सोडियम। अगला, धोने वाला सोडा होता है, वाह, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ यहाँ पर, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं खाने वाले सोडे को, ठीक है। खाने वाला जो सोडा होता है वो होता है NaHCO3। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 5 मिनट में जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूंगा। दूध का पीएच मान लगभग होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, आप जानते हैं दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल पाया जाता है 6.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन देखिए आप,
अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें क्या किया जाएगा? अम्लीय मृदा है, उसको सुधारने के लिए उसमें क्षार मिलाएंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्षारी तो उससे करेंगे नहीं अम्लीय को, ये ऑलरेडी क्षार है, ये उदासीन है, ये नमक है, सॉरी ये बेटा क्या है? नमक है, नमक नहीं मिलाएंगे उसमें, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, उसमें बेटा ये मिलाएंगे Na2 नहीं, कैल्शियम चूना मिलाते हैं उसमें, चूना। और ये भी क्षार है, ये क्षारी तो है, क्या कर रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग पाउडर यानी कि बनाने वाला सोडा, तो उसमें NaHCO3 और टाइट्रिक अम्ल होता है, यही होता है। अगला, दांतों के सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? दांत कब सड़ते हैं आपके? जब आपका जो दांत का टेस्ट होगा वो कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा ना, तभी सड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू में पाया जाता है, नींबू में मैं पहले ही बता चुका हूँ, साइट्रिक एसिड। अगला क्या है? प्रबल अम्ल है बेटा, एसिटिक दुर्बल है, कार्बनिक दुर्बल है, केवल एक ही है, यही रहा सल्फ्यूरिक एसिड। मैं बता चुका हूँ इनके नाम पहले ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार की बात की जाए तो प्रबल क्षार यही है पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का फटने का कारण है, दूध का क्षार की अधिकता, अम्ल की अधिकता, लवण की अधिकता या जल की अधिकता? तो बेटा इसमें आंसर होगा आपका अम्ल की अधिकता, क्योंकि उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। आओ अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर क्या बनता है? तो जल में मिला दोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगले देख ले रहा हूँ हम भी क्या बनेगा। बेटा कैल्शियम जिप्सम बनता है। मैं हाँ सही है, सही है, सही है। आप इधर खुद सोचो, CaSO4 डॉट हाफ H2O में अगर तुम जल को मिलाओगे, H2O मिलाओगे, तो बेटा क्या होगा? इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2H2, और यहाँ पर CaSO4। तो ये बेटा क्या है? ये जिप्सम ही तो है, ये किसका फार्मूला बन गया? जिप्सम। ठीक है, मैं जल्दी के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, मैं अब जल्दबाजी ना करूँ, वीडियो तो बड़ी बनी गई है। देखो, धातुओं पर अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है। और धातु की हमेशा जब अम्ल से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद कर लेना अच्छे से। बताओ, बता भी दूं ये क्रिया करके? बताऊं? आप बताओ तो बता दूं। चलो बता देता हूँ, आ जाओ। एक आप H2SO4 ले लो, H2SO4, ठीक, प्लस इसकी एक Na से क्रिया करा दो, 2Na से। ठीक, तो यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, खत्म। अगले क्वेश्चन पे निकल जाओ। वर्षा जल का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ये होता है 5.6 से लेके इसके बीच में। देखो इसका, रुको रुको रुको, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। इसका मान होगा 5.5 से लेके 5.7 तक, तो इसके बीच में ये आ रहा है, सी ऑप्शन, सी होगा हमारा आंसर, सी होगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। लिटमस सूचक है, पैपलिन है, ये भी है। सोडियम क्लोराइड कोई सूचक नहीं है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, यानी कि ये खुद क्षार होता है। क्या होता है बेटा? ये क्षार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जल में घुलने पर pH 7 है तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। अरे pH 7 वाले क्या होते हैं? उदासीन ही तो होते हैं, उदासीन, खत्म। अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसके अवक्रिया से बनता है? सोडियम क्लोराइड किसके अवक्रिया से बनता है? तो सोडियम क्लोराइड इसी की अवक्रिया से बनता है। देखो ये रहा पहले ही, NaOH प्लस, ये अवक्रिया मैं करा चुका हूँ पीछे,
Cl, इसकी क्रिया कराते हो तो सोडियम क्लोराइड ही तो बनता है, नमक प्लस H2, यही तो होता है। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, समय कम रह गया। पीएच स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अम्लता और क्षारता बताने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षारीय विलयन देगा? अब क्षार तो ये रहा, क्षार है ये? नहीं, ये गलती मत कर देना, ये नमक है, नमक। और नमक हमेशा pH 7 होता है, उदासीन होगा। ये भी उदासीन है। यहाँ पर आंसर होगा धावन सोडा, ये भी सोडा है, सोडा मतलब नमक ही हो गया, ये होगा आंसर CuSO4। चलिए, सॉरी, CuSO4 ही होता होगा, धावन सोडा, सोडा, अरे हाँ सही कह रहे हो, धावन सोडा ही होगा बेटा, धावन सोडा ही होगा, मैं गलत हूँ। क्योंकि हम तो बता दें, धावन सोडा को हम क्या कहते हैं? धोने वाला साबुन। और धोने वाला साबुन का मतलब क्या हो गया? धोने वाले साबुन का मतलब क्या हो गया? जिसका क्षार जो होते हैं वही साबुन होते हैं, क्षार जो होते हैं वही साबुन होते हैं, याद रख लेना, जो क्षार होते हैं वही साबुन होते हैं। इसीलिए आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। गलत नहीं करना धोखे में भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें आया नहीं है, इसका आंसर आप स्वयं देंगे। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्या होता है? मिट्टी होती है, वनस्पति होती है, संगमरमर होती है, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो आंसर आप कमेंट में दें इसका। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी जल्दी आपकी सभी क्वेश्चंस करा दूंगा पूरी किताब के। धन्यवाद।